बहुत समय पहले एक शांत और खूबसूरत गांव में एक सफेद परी रहती थी। उसे लोग सफेद परी इसलिए कहते थे क्योंकि वह हमेशा सफेद चमकते वस्त्र पहनती थी और उसकी आत्मा उतना ही पवित्र थी जितना उसकी वेशभूषा। वह दूसरों की मदद करने और उनकी समस्या सुलझाने के लिए जानी जाती थी। परी के पास जादुई शक्ति थी, लेकिन उसने इसे केवल जरूरतमंदों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया। गांव के लोग उसे प्यार और सम्मान से देखते थे। वह सुबह की पहली किरण के साथ गांव में घूमती और हर किसी की समस्या सुनती। उसकी उपस्थिति से ही लोगों को राहत महसूस होती थी। एक बार गांव में एक बड़ा संकट आया। नदी का पानी अचानक सूखने लगा और फसलें बर्बाद होने लगी। गांव के लोग डर गए क्योंकि उनके पास पीने का पानी और खाने के लिए अनाज नहीं बचा था। उन्होंने सफेद परी से मदद की गुहार लगाई। परी ने तुरंत हालात का जायजा लिया। उन्होंने गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या आपने कभी ऐसा संकट पहले देखा है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ, लेकिन यह तब हुआ था जब हमने जंगल की देवी का अपमान किया था। परी ने समझ लिया कि गांव वालों को अपनी गलती सुधारनी होगी। सफेद परी गांव वालों को जंगल में ले गई और उन्हें देवी से माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने देवी के लिए एक पूजा की और वादा किया कि वे प्रकृति की रक्षा करेंगे। देवी उनकी सच्ची माफी से प्रसन्न हुई और नदी में फिर से पानी बहने लगा। गांव में खुशियां लौट आई। सफेद परी ने गांव वालों को समझाया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका संयम और प्रकृति के प्रति सम्मान है। उसने कहा, जादू और चमत्कार हमेशा आपकी समस्याओं का हल नहीं होते। असली जादू आपकी मेहनत और एकता में है। इस घटना के बाद गांव वालों ने सफेद परी की सीख को हमेशा याद रखा। उन्होंने न केवल अपनी फसलें और पानी की देखभाल की, बल्कि जंगल को भी सुरक्षित करना शुरू कर दिया। सफेद परी यह देखकर संतोष महसूस किया और वापस अपने जादू घर लौट आई। सफेद परी की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और प्रकृति के साथ संबंध बनाकर जीना चाहिए। परी की तरह हमें भी दूसरों की मदद करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए।